लेके बड़ी सी दाढ़ी खड़े हो जाते हैं ना मौलाना बन के, अपने आप को सोचते हैं कि हमसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा और कोई समझदार नहीं है। महिलाएं संसद में जाएंगी तो उनकी आंखें सिकेंगी, वो उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। हमारी बिंदी लिपस्टिक दिख रहा है इन लोगों को, हमारा बॉयकट दिख रहा है इनको, वो नहीं दिख रही इनको जो आधे अधूरे कपड़े पहन के वो टीवी पे आ रही है। उर्फी को रोक ले, कैसे कैसे अपमान कर रही है उर्फी, वो जो आती है टीवी पे, उसको नहीं रोक सकते। महिलाओं को मजाक का पात्र, मनोरंजन का पात्र, बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया जाता है। हमारे यहाँ ये सब चीजें नहीं चलती हैं, तो हम लोग इन सब चीजों को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। बकरे जैसी दाढ़ी लेके, टोपी लगा के संसद आते हैं तो हमें भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा हम लोग भी कह सकते हैं, भाई मजाक है। महिलाओं के सम्मान के बारे में अगर वो कुछ भी कहेंगे तो उनके सर पे एक बाल और दाढ़ी में एक बाल नहीं रहने वाला। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। वुमेन रिजर्वेशन बिल पर एक बार अब विवाद शुरू हो गया है, जब आरजेडी के नेता अब्दुल बारी ने ये बात बोल दी है कि महिलाएं जो हैं, बॉयकट वाली महिलाएं लिपस्टिक लगाकर पार्लियामेंट में जाएंगी। किस तरीके से महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई एक बार आरजेडी ने कर दिया है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है और महिलाओं का सम्मान अपनी जगह। जिस देश में महिलाओं को देवी मानकर पूजा जाता है, उसी में आज हम मौजूद है। उस देश की राजधानी में आज हम मौजूद हैं। कुछ महिलाएं आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो मैम मातृशक्ति को ओ न्यूज़ हिंदी का प्रणाम, क्योंकि देश में एक तरफ महिलाओं को इतना अपमानित किया जा रहा है, बॉयकट, लिपस्टिक जैसी और तरह तरह की बातें बोलकर वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम पर महिलाओं का अपमान। अब्दुल बारी का मैंने नाम लिया, मुद्दा आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अपमान किया गया महिलाओं का राजनीतिक मुद्दे को लेकर। किस तरीके से देखते हैं इसे? आयुष जी, जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। नारी का सम्मान उन्हें क्या मालूम, जिन्होंने अपनी नारी को सिर्फ और सिर्फ बोरे में बंद करके मनोरंजन का सामान और आबादी बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया गया हो, वो नारियों का सम्मान क्या जानेंगे। उन्हें क्या पता नारी का सम्मान क्या होता है। हमारे यहाँ सनातन में कहा जाता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है ना, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। वो क्या जानेंगे उन सब चीज़ों को। आप इतनी छोटी मानसिकता के व्यक्ति के लिए अगर ये बात को बढ़ाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन लोगों को तो औरतों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान से कोई लेना देना नहीं है, सिवाय अपनी बकवास के बारे में, अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको हर चीज़ मजाक लगती है। आज ही मैंने इनका एक बयान सुना कि हमने तो ये मजाक में कहा। मेरे बयान को गलत तरीके से लिया जाता है। मैं तो एक मजाक में एक बात कह दी थी एक सभा में। ऐसा मजाक था कि हमें भी मजाक में ऐसा लगता है कि जैसे ये बकरे जैसी दाढ़ी लेके, टोपी लगा के संसद आते हैं तो हमें भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा हम लोग भी कह सकते हैं, भाई मजाक है। अगर वो मजाक कर सकते हैं तो मजाक तो हमें भी आता है। लेकिन महिलाओं के सम्मान के बारे में अगर वो कुछ भी कहेंगे तो उनके सर पे एक बाल और दाढ़ी में एक बाल नहीं रहने वाला। अगर वो ये सोचते हो कि हम लोग प्यार से रहते हैं, शांति से रहते हैं, तो हमें बोलना नहीं आता, हमें सब कुछ आता है। शांत रहते हैं, मत छेड़ो, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये वाली नीति पे चलते हैं हम लोग, शांति से रहते हैं। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की अस्मिता अपनी जगह, मजाक का पात्र महिलाओं को नहीं बना सकते, किसी को भी नहीं बना सकते। मजाक महिलाएं कैसे हो सकती हैं? हमारे देश में महिलाओं का मजाक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सनातनी देश है। वो शायद भूल जाते हैं वो कहाँ रहते हैं। वो अपने आप को पाकिस्तान में महसूस करते हैं। वो पाकिस्तान की टिकट उनको देनी पड़ेगी कटवा के, ताकि वो तसल्ली से जो मर्जी आए वहाँ कह सकें, क्योंकि इनके यहाँ महिलाओं को मजाक का पात्र, मनोरंजन का पात्र, बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया जाता है। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, तो हम लोग इन सब चीज़ों को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। यदि उन्होंने अपने आप को नहीं सुधारा तो वो जिस नेता के पीछे बैठते हैं ना, आरजेडी के नेता है ना ये, तो आरजेडी में बैठने लायक भी नहीं छोड़ेंगे, देश में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। अगर ये नहीं सुधरे तो इनको सबक सिखाएंगे ऐसा कि ये जीवन में राजनीति छोड़ो, अपने घर में घुसने में भी डरेंगे। इनकी महिलाओं को तो क्या ही है, लिपस्टिक तो वो भी लगाती हैं, बाल वो भी कटवाती हैं, बल्कि इतना ज़्यादा मेकअप थोपती हैं। मुझे लगता है पार्लर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं मिलेंगी, लेकिन क्योंकि वो बोरे में बंद रहती हैं, इनके पर्सनल मनोरंजन का सामान है। हमारे यहाँ सम्मान होता है, इसलिए हम तसल्ली से सम्मान के साथ बाहर निकलते हैं, बिना सर पे चुन्नी लिए या बिना घूंघट के। हमारे यहाँ घूंघट प्रथा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी देवी देवता का, देवी ने कभी घूंघट किया ही नहीं है।
लेकिन इनके यहाँ देवियों का क्या मतलब है, इनके यहाँ तो औरतें हैं ही नहीं। क्योंकि जो हमारा देश है रानी पद्मिनी का देश है, रानी अहिल्याबाई होलकर का देश है, गार्गी का देश है, रानी लक्ष्मीबाई का देश है। उस देश में जब महिलाओं का अपमान कर दिया जाता है और राजनीतिक नेता जो समाज के प्रतिनिधि होते हैं वो अपमान करते हैं, तो ये तुच्छ मानसिकता को तो दर्शाता ही है। पर इसके पीछे हम कारण ढूंढना चाह रहे हैं, क्या कारण है? जो अभी 3 तलाक हाल ही में बैन किया था उसको लेकर चिढ़ है क्या कहीं ना कहीं? अब वो तो बिल्कुल होगी, ये तो राजनीतिक बात है। जाहिर सी बात है कि अगर 3 तलाक उनकी महिलाओं के लिए कोई हक की चीज़ें दे दी, जैसे अभी हक और हुकूक की बात कर रहे थे इस बयान में भी, तो उनको हक दिया, इसलिए इनके मुख से क्या निकली? आह। और वो आह कहाँ है? वो माइक पर ही निकलती है इनकी। अपने जब पुरुष वर्ग में खड़े होते हैं वहाँ पर ही आह करते हैं और कहीं नहीं निकाल सकते। अब घर की औरतों को तो तलाक कह नहीं सकते क्योंकि मोदी जी ने बैन कर दिया है, तो क्या करेंगे बेचारे? आके बाहर अपनी भड़ास निकालते हैं, माइकों पे भड़ास निकालते हैं, इस तरीके के बयान देते हैं ताकि दूसरे लोग इनके ऊपर आक्षेप उठाएं, इनको बड़ा नेता बनाएं। लेकिन ये बड़े नेता नहीं बनेंगे, खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अगर राजनीति की बात की जाए मैडम, हमने देखा कि पहले भी ऐसे अपमान महिलाओं का किया था। संसद में खड़े होकर मुलायम सिंह ने बोला था कि सीटियां बजेंगी संसद में अगर महिलाएं अगर आने लग गई रिजर्वेशन के आधार पर, सीटियां बजेंगी। अब बॉयकट और लिपस्टिक लगाकर महिलाएं आएंगी, अब ये बात की जा रही है। तो क्या जो ये विपक्षी मानसिकता है, महिला विरोधी मानसिकता सामने आ रही है? ये बहुत ही घटिया मानसिकता है, क्योंकि देखो हमारे माथे का सिंदूर और माथे की बिंदी हमारा सम्मान है। वो इनकी सोच गंदी है, तभी तो ये उनको बुर्के में रखते हैं ना। हमारे हिंदू भाइयों की सोच ऐसी नहीं है तो हम देखो खुले में घूमते हैं, लेकिन ये जो है इनकी सोच इतनी घटिया हो चुकी है कि जो ये महिलाओं के सम्मान कभी कर ही नहीं सकते हैं, खुद ही मतलब ऐसी सोच वाले हैं वो। तो इनके लिए बजेंगी पार्लियामेंट में, ऐसे तरीके बोल दिए जाते हैं। ऐसे बहुत घटिया सोच को लेके ये जो वहाँ पे करते, क्योंकि मोदी जी से चिड़े हुए हैं। क्यों? मोदी जी ने 3 तलाक बंद किए। हम देखिए जो अभी नया महागठबंधन बना है इंडिया अलायंस, उन्होंने ज़्यादा विरोध नहीं किया अब्दुल बारी के इस बयान का, उल्टा ये बोल दिया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कई नेताओं का मैंने सुना था पर्सनल लेवल पे ट्विटर पे डाल रहे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोल सकते हैं। तो क्या महिलाओं का अपमान करना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच हो रहा है इस महागठबंधन में? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है आज़ादी इस चीज़ की नहीं है कि आप किसी का अपमान करें, और ख़ास तौर से महिलाओं का। संसद में सीटियां बजाने वाले ऐसे लोग जो ये सोचते हो कि अगर महिलाएं संसद में जाएंगी तो उनकी आंखें सिकेंगी, वो उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे लोग नेता बनने के लायक नहीं हैं। जो लोग उनको वोट देते हैं ये उनको विचार करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को चुन को भेजेंगे जो आपकी बहन को, आपकी बेटियों को गलत नज़रों से देखें, जो आपकी बहन बेटियों को ये कहें कि लिपस्टिक लगा रही है तो क्या मस्त लग रही है, क्या अच्छी लग रही है, या बाल कटा रही है तो अभी ऐसे संसद में जाएगी। खुद की मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। इनकी मानसिकता नहीं बदलेगी तो वोटर्स जो है वो इनको सबक सिखाएगा। ये जो लेके बड़ी सी दाढ़ी खड़े हो जाते हैं ना मौलाना बन के, अपने आप को सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा और कोई समझदार नहीं है, इनकी औकात दिखा देते। उन्होंने एक बयान और दिया था इसी के साथ साथ, उन्होंने बोला था सिर्फ महिला आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसमें मुस्लिम महिलाओं का भी अलग से आरक्षण होना चाहिए। क्या लगता है कि अब महिलाओं में भी भेदभाव शुरू हो गया है? मुस्लिम महिला अलग है, हिंदू महिला अलग है, दलित महिला अलग है, इसमें भी भेदभाव शुरू कर दिया है? ये तो इनकी सोच है कि मुस्लिम महिला अलग है, हिंदू महिला अलग है। हिंदुओं ने तो अपनी बेटियों को, बीवियों को, बहनों को इतना मतलब आगे बढ़ने के लिए दिया है। क्या इन लोगों ने दिया है? हिंदू औरतें तो बाल कटा के लिपस्टिक लगा के चंद्रयान तक चला करके बैठ गई। चिढ़ रहे हैं कि लिपस्टिक कैसे लगा लेते, बॉयकट कैसे करा लेते? लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के हम लोग तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। झाड़ू लगाने वाली से लेकर के चंद्रयान तक चलाने वाली लिपस्टिक बिंदी लगाकर हिंदू औरतें ही चली आई हैं। आप बता दीजिए, हमारी पुरानी वीरांगनाओं से लेकर के और आज तक की जितनी महिलाएं हैं उन सभी में आप देख लीजिए, हिंदू महिलाएं सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे आगे हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ही अपने परिवार में फ्रीडम दिया जाता है कि नहीं, आपको आगे बढ़ना है, देश को चलाना है, देश के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करना है। साल पहले जब ऐसा माहौल बनाया गया था, जब मुलायम सिंह ने ये वाली बात बोली थी पार्लियामेंट में कि सीटियां बजेंगी अगर महिलाएं पार्लियामेंट में आई, तो लालू यादव भी ना ठाके लगा रहे थे। अब लालू यादव की पार्टी के ही नेता ने दोबारा महिलाओं का अपमान किया, तो ये क्या रग रग में बस गया है महिलाओं का अपमान की महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना है, पुरुष प्रधान समाज बना के रखना है? लालू यादव की पत्नी भी तो स्वयं जाती हैं पार्लियामेंट में, तो उनको देख करके सीटियां बचती होंगी, तभी लालू यादव ने नहीं बोला। नहीं तो इतने बड़ी बात पे तो उनको खून खौल जाना चाहिए था कि क्यों भाई हमारी बहन बेटियों के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जब उनके अंदर में हिंदुत्व बचा ही नहीं है, सम्मान बचा ही नहीं है, तो उनके जब बहन बेटी बीवी, अब तो बहू भी
सबको ही पार्लियामेंट में होने के बावजूद भी वो अगर उसके अगेंस्ट में नहीं खड़े हो रहे हैं तो उनको तो शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। क्या मरेंगे? लालू यादव जो है जेल में सड़ रहा है, क्यों सड़ रहा है? नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं तो ऐसी सजा भुगत रहे हैं ना वो लोग। दाढ़ी लंबी वाला बोल रहा है, उर्फी को रोक ले। कैसे कैसे अपमान कर रही है उर्फी, वो जो आती है टीवी पे, उसको नहीं रोक सकते। हमारी बिंदी लिपस्टिक और सिंदूर दिख रहा है इन लोगों को, हमारा बॉयकट दिख रहा है इनको, वो नहीं दिख रही इनको जो आधे अधूरे कपड़े पहन के वो टीवी पे आ रही है। उनको देखो ज्यादा। नारी शक्ति का सम्मान करने वाले इस देश में क्या गठबंधन के जो कुछ नेता हैं ये बड़ा बनने के चक्कर में महिलाओं का अपमान करके राजनीति में आगे बढ़ पाएंगे, भाजपा सरकार को हटा पाएंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। एक तरफ मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी सम्मान की बातें करते हैं, इतनी योजनाएं चलाई हैं, महिलाओं के लिए खास तौर पर योजनाएं चलाई हैं, और दूसरी तरफ क्योंकि उनको उनका हक दे दिया, पार्लियामेंट में महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया, तो खलबली मच गई है एक खेमे में। हमारी महिलाएं इतनी मजबूत हैं कि कभी पीछे हट ही नहीं सकती हैं। और रही इन मुसलमानों की बात, तो अगर हम हिंदू अपनी सी पे आ जाएं तो मुसलमान तो कुछ भी नहीं कर सकते हमारा। जब महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा पार्लियामेंट में तो अच्छा लगेगा कि हाँ भाई महिलाएं हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं। बिल्कुल अच्छा लगेगा। जब किसी की माँ बहन बेटी अगर कुछ अचीवमेंट पाती है, कहीं पर खड़ी होती है, तो सबसे पहले ना घर के पुरुष प्रधान लोग ही कहते हैं ये हमारी बेटी है, हमारी बहू है, हमारी बीवी है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी महिला पे गर्व होता है। क्या इनके समाज में किसी महिला ने कोई अचीवमेंट करने के बाद में इनके पुरुष सामने आते हैं कि ये हमारी बेटी है या हमारी बहू है या मेरी बीवी है, बल्कि वो उसको वापस खदेड़ करके अब वापस उसी गृहस्थी में लाना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये बाहर ना आए। उर्फी जावेद को इतनी बंदिशों में रखा गया कि उसने उड़ने के लिए सारी सीमाएं ही पार कर दी। ये बहुत छोटा सा उदाहरण है, इस तरीके की अनगिनत उदाहरण है इनके पास में। सीधी सी बात है, अगर आप एक पंछी को भी ज़्यादा समय तक पिंजरे में बंद रखोगे तो वो भी पिंजरा खुलते के साथ उड़ने की कोशिश करेगा। सेम वही चीज़ है, हम लोगों को शुरू से फ्रीडम है, इसलिए हम लोगों को ये छोटी मोटी बातें फ़र्क नहीं डालती, लेकिन उन लोगों में शुरू से ही बंदिश है, तो उन्हें छोटी छोटी चीज़ों पर यही लगता है कि बस अब उड़ें और अब भागें। 2024 में मोदी को हराना है और महिलाओं को दबाना है। 33% महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया उसका हक नहीं मिलने देगा क्या विपक्ष? विपक्ष आएगा तब तो हक की बात होगी। विपक्ष को आने के लिए पहले बहुत लड़ाई लड़नी है, अपनी मानसिकता बदलनी है। और अब तो जिस तरीके से हमारे यहाँ सरकार चल रही है, जिस तरीके से महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, क्या पिछले 70 वर्ष में कभी महिलाओं को सम्मान मिला है ऐसा? कभी किसी ने सोचा था? एक शाहबानो केस हुआ था अगर आपको याद हो, जिस पे गुजारा भत्ता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देने के लिए, तब क्या किया था? पलट दिया था। क्योंकि ये कोई भी सरकार रही हो, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के तलवे चाट रही थी। क्योंकि किसी को ये लगता ही नहीं था कि मुस्लिम महिलाएं भी महिलाएं हैं, उनको भी तकलीफ होती है। लेकिन ये एक सरकार ऐसी आई है जिसने विचार किया कि हर महिला बराबर है, हर महिला को सम्मान का अधिकार है, और सम्मान दिया। लेकिन इनको मिर्ची लगी पड़ी है ना, क्योंकि इनका अधिकार हनन हुआ। ये अब तक अपना वर्चस्व बना के रखते थे, अब तक सोचते थे कि अगर ये औरत फालतू बोलेगी तलाक दूंगा, दूसरी ले आऊँगा, और तलाक नहीं भी दूंगा तो भी 4 ले आऊँगा। लेकिन अब तलाक नहीं दे सकते। अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया गया वो पूरा नहीं है, उसमें मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए। वो मुस्लिम महिलाओं को अलग समझते हैं ना। अब ये सोचिए, यदि लिपस्टिक लगा के बॉब कट बालों में महिलाएं जाएंगी तो कौन जाएंगी? कौन जाएंगी? सीधा उन्होंने उस आदमी ने सनातनी हिंदू औरतों को टारगेट किया है। कभी नहीं उसने अगर ये कहा होता कि महिलाएं जाएंगी, महिलाएं खाली बोला होता, या बुरके में जाएंगी, भाई हमारी भी महिलाएं जाएंगी। महिलाएं, मोदी जी ने तो अलग की नहीं है, महिलाओं को आरक्षण दिया। महिलाएं मुस्लिम हो, दलित हो, ओबीसी की हो या जनरल कैटेगरी की हो, सब महिलाएं बराबर हैं। जो जिस क्षमता के साथ आगे बढ़ेगी वो संसद पहुंचेगी, जो जनता के लिए काम करेगी वो संसद पहुंचेगी। और हमारे यहाँ तो वैसे भी ज्ञान की देवी सरस्वती हैं, महिला हैं, शक्ति की देवी दुर्गा हैं। हमारे यहाँ तो इसीलिए नारियों को सम्मान दिया जाता है। एक वो मानसिकता लेके बैठे हैं जिन्होंने औरतों को समझाई पैर की जूती से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिल भी जाए, अव्वल तो मुस्लिम महिलाएं अलग नहीं समझते, लेकिन उसके कहने के हिसाब से अगर मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दे भी दिया जाए तो क्या गारंटी है वो बुरके से बाहर आएगी? अरे
बुर्का पहन के साइन कौन करने जा रहा है क्या पता लग रहा है? बुर्का पहन के कौन वोट मांगने जा रहा है क्या पता लग रहा है? उसके लिए तो बुर्का उठाना पड़ेगा ना, और बुर्का उठाएंगी तो लिपस्टिक दिखेगी, पता लगेगा कौन सा हेयर स्टाइल है, कौन से बाल कलर करा रखे हैं। अब वो काम उनके यहाँ हो नहीं सकता, इसलिए चिल्ला रहे हैं कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण। ये सिर्फ उनकी वेदना झलकाता है और कुछ नहीं, उनकी घटिया नीच मानसिकता दिखाता है और कुछ नहीं है। सभी मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महिलाओं ने आज सीधा सीधा हमला बोलते हुए अब्दुल बारी को जवाब दिया है, जिन्होंने घिनौनी टिप्पणी महिलाओं के ऊपर की थी, अपनी राजनीति के चलते हुए महिलाओं का अपमान किया था। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।